हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे कि न्यूमेरिकल्स अपने को कैसे सॉल्व करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस वाले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाले। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन को जो लेके कि जैसे जैसे तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड होता है टूवर्ड द प्रोडक्ट, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होना स्टार्ट होता है टूवर्ड द प्रोडक्ट, तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ओके, चलो अब अपने को जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास बेसिकली दो टाइप है। फर्स्ट है एवरेज रेट, फर्स्ट इज एवरेज रेट, एंड जो सेकंड है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये दोनों रेट में क्या डिफरेंस है वो अभी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्ट वाला पढ़ते हैं जो कि है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट मतलब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे मैं कंसिडर करता हूँ टाइम, वाई एक्सिस पे मैं कंसिडर करता हूँ टाइम, एंड एक्स एक्सिस पे मैं कंसिडर करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब रिएक्टेंट जब टाइम तुम्हारा जीरो रहेगा, व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, ओके, ये पॉइंट पे जब तुम्हारा टाइम जीरो रहेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली कुछ तो होगा ही, बराबर। तो जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया T1, दिस इज टाइम T1, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, C1 रहेगा। क्या रहेगा, C1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड इसको कंसिडर करूँ टाइम 2, एंड इसके रिस्पेक्ट में टाइम 2 के रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C2, वो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C2। तो अब मैं बोलूँ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ डेल्टा सी, ये लो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो क्या आएगा आंसर, चेक करना ज़रा। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो अब ध्यान से चेक करो। डेल्टा सी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल क्या है तुम्हारा, C2 फाइनल है। मतलब अगर T1 और T2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो C1 इनिशियल है एंड C2 फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब C2 माइनस C1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1। लेकिन तुमको यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है, कौन बड़ा है, C1 का वैल्यू बड़ा है। तो अगर तुम लोग C2 माइनस C1 कर रहे हो, मतलब C2 माइनस C1 करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव तो अपने को रेट चलता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हारा जो रेट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो रेट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़ अपन लास्ट वाला लेक्चर में देखिए माइनस साइन क्यों लगा दे, तो रिएक्टेंट के केस में अपने को माइनस लगाना पड़ता है क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वाई एक्सिस पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में स्टार्टिंग में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, प्रोडक्ट जीरो रहेगा, कुछ बना ही नहीं है जब टाइम जीरो है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ना चालू होगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट 100% बन गया। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में अपन कॉन्सेंट्रेशन निकालते। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम 1, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा C1। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T2, तो T2 के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, चेक करो। T2 के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा तुम्हारा C2, T2 के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा C2। तो अब मैं इसको अगर बोलता हूँ डेल्टा सी बाय डेल्टा टी करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर, चेक करो। डेल्टा सी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो T1 और T2 के रिस्पेक्ट में C1 इनिशियल है, C2 फाइनल है, तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे चेक करो, C2 माइनस C1
कौन बड़ा है, C2 बड़ा है, तो C2 माइनस C1 करोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे T2 माइनस T1 में भी T2 बड़ा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से केस में, प्रोडक्ट के केस में। रिएक्टेंट के केस में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का मतलब समझ में आया तुमको। यहाँ पे कुछ टाइम दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में तुमको एवरेज रेट निकालना है कि इसके बीच में तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, वो होगा तुम्हारा एवरेज रेट। तुमको टाइम दे देगा कि 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में इसका एवरेज रेट कितना था, फाइंड आउट करो। तो ये रहा 5 मिनट, ये रहा 10 मिनट, तो दोनों के बीच में एवरेज रेट कितना था, फाइंड आउट कर लो। ऐसा होता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक था। इसको बोलते हैं एवरेज रेट, जहाँ पे तुमको एक फाइनाइट इंटरवल दिया हो कि T1 कितना है, T2 कितना है, तो उसके रिस्पेक्ट में C1 और C2 निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एवरेज रेट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। जो नेक्स्ट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, और अपन एवरेज रेट को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज जो अपन काउंट कर सके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अब ये वर्ड का मतलब समझो पहले तो। इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट। यहाँ पे तुमको कोई टाइम लिमिट नहीं देगा। जैसे एवरेज रेट में तुमको टाइम लिमिट मिल रहा था T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यहाँ पे तुमको कोई टाइम लिमिट नहीं मिलेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट। तुमको बोल देगा एट 15 सेकेंड्स, एट 20 सेकेंड्स, एट 35 सेकेंड्स, मतलब सिर्फ तुमको एक वैल्यू दे देगा। तुमको सिर्फ एक वैल्यू दे देगा और वही टाइम पे तुमको क्या करना है, उसका रेट निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो। सपोज करो वापस से अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस जो कि है टाइम का, एंड ये है वाई एक्सिस जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखो, अब ग्राफ तो सेम ही बनेगा। स्टार्टिंग में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहेगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट का खत्म ही होगा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड। ओके, अब तुमको एट इंस्टेंटेनियस टाइम निकालने बोला, मतलब एट इंस्टेंटेनियस टाइम तुमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालने बोला। मतलब कोई भी टाइम पे ले लो, हो सकता है यहाँ पे कोई टाइम हो 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। सपोज करो ये तुमको टाइम दे दिया, यहाँ पे कोई टाइम है, उसका वैल्यू हो गया सपोज कर लो 10 सेकेंड्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये जो आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। बट अपने को ये कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट पे अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, ये पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरा लाइन जरा सा टेढ़ा हो गया, बट समझ लो। ये पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जहाँ पे अपने को टाइम फाइंड आउट करना हो, मतलब टाइम दिया और अपने को उसका रेट फाइंड आउट करना हो, तो वो पॉइंट पे अपने को क्या प्लॉट करना है, अपने को एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका जो स्लोप आएगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका जो स्लोप आएगा, वो स्लोप जो आएगा उसको बोलते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस DC/dt। वो आ जाएगा माइनस DC/dt। क्यों मैंने माइनस लगाया, वापस से वही कहानी। अगर ये तुम्हारा है लाइन, तो लाइन का तुम लोग स्लोप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ये वाला टेंजेंट है, ठीक है, ये वाला टेंजेंट है। अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप तो ऐसे निकालते हो तुम लोग। ओके, यहाँ पे कोई भी ड्रॉ कर लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 x2, ये हो जाएगा तुम्हारा y1 y2 उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आंसर इसका नेगेटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को तो रेट अपन कंसिडर नहीं कर सकते, नेगेटिव रेट नहीं हो सकता, इसलिए अपने को माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट के साइड की बात करूँ, तो प्रोडक्ट के साइड में भी कुछ ऐसा ही होगा, एकदम सेम। ये है तुम्हारा टाइम, ये है टाइम, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी क्या होगा, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जीरो रहेगा, T=0। धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक टाइम के बाद ये स्टेडी हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन गया। अब सपोज कर लो यहाँ पे तुमको ये वाला पॉइंट दे दिया टाइम की, ये टाइम पे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा फाइंड आउट करो। मतलब उसने टाइम का तुमको फिक्स वैल्यू दे दिया, एट 10 सेकेंड्स, एट 15 सेकेंड, एट 2 मिनट्स, बस तुमको उसने डिफरेंस नहीं दिया, कोई भी एक टाइम दे दिया, ठीक है। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हारा पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। बट अपने को कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अपने को ये पॉइंट चाहिए। अभी पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट पे क्या ड्रॉ करो, ये पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे ये पॉइंट पे तुम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो एक ऐसा तुमको लाइन मिल जाएगा लाइक दिस। अब ये लाइन का क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना तो आता ही है तुमको।
y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, निकाल लो स्लोप। और ये जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, dc/dt आएगा, क्योंकि कहानी तो इसकी जैसी ही है यहाँ पे। वापिस बात तो वही हो रही है कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो अब समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में डिफरेंस क्या है। एवरेज रेट का मतलब होता है तुमको कोई फाइनाइट टाइम दे दे, एक टाइम इंटरवल दे दे और उसके बीच तुम लोग को पूछे कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, तुमको कोई भी टाइम दे देगा 2 सेकेंड 3 सेकेंड, बट तुमको इंटरवल नहीं देगा, तुमको सिर्फ टाइम का वैल्यू देगा एट 20 सेकेंड एट 35 सेकेंड्स। तो वो टाइम पे अगर तुम लोग को कोई रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने बोलता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और वो कैसे फाइंड किया जाता है, वो यहाँ पे प्लॉट कर दो, उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो उसका हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ये था तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। आ गया समझ में, एकदम सिंपल सी बात है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज रेट ऑफ रिएक्शन, इज रेट ऑफ रिएक्शन, इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में दो था, एक था एवरेज रेट, एक था इंस्टेंटेनियस रेट। तो दोनों एकदम चीज़ें क्लियर है। एवरेज का मतलब तुमको कोई स्पेसिफिक इंटरवल दिया होगा, उसके बीच का उसका जो रेट रहेगा वो रहेगा एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब कोई भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे तुमको पूछा जाए तो वो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दो, उसको एक टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए भी बता दिया, प्रोडक्ट के लिए भी बता दिया। और यहाँ पे डी की यूज़ किया, डी इसके लिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा यूज़ नहीं कर सकते। डी मतलब एकदम वेरी स्मॉल पॉइंट, ठीक है, डेल्टा मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। चलो, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, अब देखो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे ले रहा हूँ। उसका भी रीज़न है क्योंकि मैं फ्लो में ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि चीज़ें चल कैसे रही है। तो टेक्स्ट बुक और मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस, बट एट द एंड अपन सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये अपने को स्टडी करना है। तो इसमें जो मेन है वो फर्स्ट है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ज़्यादा है, ये चीज़ें अफेक्ट करती है कि तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अफेक्ट करता है इसको। उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। एंड लास्ट वन इज कैटलिस्ट, लास्ट वन इज कैटलिस्ट। तो ये चार फैक्टर्स तुमको यहाँ पे स्टडी करना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, एकदम क्लियर। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड इज टेम्परेचर एंड लास्ट वन इज कैटलिस्ट। ओके, चलो जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसकी यूनिट्स पे फोकस करो। अब हर एक जो तुम्हारा टर्म आएगा उसकी यूनिट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार तुमको यूनिट समझेगा ना तो उससे बेनिफिट ये होगा, तुम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो तुम लोग को सिर्फ यूनिट देख के ही समझ में आ सकता है कि ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो तब यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे फोकस करो। अब मैं निकाल रहा हूँ सबसे बेसिक यूनिट ऑफ रेट, कि रेट का यूनिट क्या होगा। अब ये भी दो फेज में आएगा, एक आएगा एक्वियस फेज में, एक आएगा एक्वियस फेज में एंड सेकंड आएगा गैस फेज में, गैसियस फेज। ओके, चलो अब एक्वियस फेज में कौन इंपॉर्टेंट होता है, अपन कंसिडर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, और गैसियस फेज में अपन कंसिडर करते हैं प्रेशर को। ये चीज़ अपन फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं केस वन, दैट इज एक्वियस फेज, दैट इज एक्वियस फेज। अब एक्वियस फेज में इसका यूनिट क्या रहेगा चेक करना। अब रेट का मतलब क्या था, मैंने तुमको सिंपली बोला था चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे तुम लोग क्या चेंज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम,
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा बता दो, एकदम सिंपल है, ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा सी, और चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, वही बोलते हैं ना मोलारिटी मोलेलिटी। तो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करो तो मोल पर लीटर ही आ जाएगा उसका यूनिट, अगर सिंपली मोलारिटी कंसिडर कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मोल पर लीटर पर सेकंड यह हो जाएगा किसका यूनिट, रेट का यूनिट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसका यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा आर का, दैट इज रेट। रेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये था केस 1 एक्वियस फेस में। अगर मैं बात करूँ केस 2 दैट इज गैसियस फेस, तो गैस फेस में इसका यूनिट क्या आएगा चेक करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक्वियस फेस में, तो गैस फेस में क्या लिखोगे तुम लोग, रेट इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे प्रेशर आएगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, तो चेंज इन प्रेशर का तो यूनिट क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, और चेंज इन टाइम का यूनिट तो सेकंड, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड ये यूनिट हो जाएगा रेट का इन गैसियस फेस, और ये मोल पर लीटर पर सेकंड ये यूनिट हो जाएगा इन एक्वियस फेस। ठीक है, एकदम सिंपल, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तुम्हारा रेट की, एक्चुअल रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है ये तुम लोग को फाइंड करना है। फिर तुमको पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सब देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो डेफिनेटली मिस मत करना। तो ये लेक्चर अपन इधर ही ख़त्म करते हैं। तुमको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू।